वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ स्टडी विद कॉन्फिडेंस में। आज वर्ब का दूसरा क्लास है। आज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का उपयोग कैसे होगा ये देखेंगे। साथ ही साथ 10th चैप्टर को कभी न भूलने की तरकीब बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे। केवल 3 सरनेम के मीनिंग याद करके आप 10th चैप्टर को चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले वर्ब के डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, एन इवेंट, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन। यानी वर्ब एक वर्ड का या एक से अधिक वर्ड का होता है, जैसे फ्रेजल वर्ब एक से अधिक वर्ड का होता है, जो किसी भी एक्शन को बताने के लिए, इवेंट को बताने के लिए, या किसी भी चीज़ की, वस्तु की स्थिति बताने के लिए, या किसी का अधिकार बताने के लिए यूज होता है। एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर एक सिंगल वर्ब का काम करते हैं तब उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे वॉच आउट यानी संभल के, रन आउट यानी खत्म होना, ब्रेकअप यानी संबंध तोड़ना। वर्ब मुख्य रूप से 3 काम करता है। पहला, किसी कार्य होने को बताने के लिए एक्शन शोइंग वर्ब। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि केवल मेन वर्ब के द्वारा ही किसी एक्शन को शो किया जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब के द्वारा नहीं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस है ये बताने के लिए मेन वर्ब का मदद करता है, और जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है तब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में पोजीशन या पोजीशन को शो करता है। मात्र एक्शन शो करने का काम केवल मेन वर्ब ही करता है। मेन वर्ब के रूप में एक्शन शोइंग वर्ब बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल 3 ही कंडीशन में आता है। पहला एक्टिव वॉइस में, दूसरा पैसिव वॉइस में और तीसरा इन्फिनेटिव के साथ। जब बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है तो टेंस कंटिन्यूस होता है और एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है। दूसरा, बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। एक्शन शोइंग वर्ब का एग्जाम्पल है मोटू पतलू आर रनिंग, मोटू पतलू आर डांसिंग। मोटू इज ईटिंग समोसा यानी मोटू समोसा खा रहा है। ही इज क्लैपिंग, वह ताली बजा रहा है। सभी एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है समोसा इज ईटन बाय मोटू। समोसा मोटू के द्वारा खाया जाता है। इज बी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब के बाद ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्टिव और पैसिव के अलावा बी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ एक जगह और आता है। जब बी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव मेन वर्ब के रूप में आता है तब ड्यूटी, कमिटमेंट, इंटेंशन या पॉसिबिलिटी या प्लान का भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल है आई एम टू कंप्लीट माई वर्क, यानी मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना है। दूसरा एग्जाम्पल है शी इज टू कम ऑन संडे, उसे संडे को आना है। थर्ड एग्जाम्पल है आई हैव टू डू इट, मुझे यह करना है। यानी इसका मीनिंग हिंदी में ना है होता है, जैसे जाना है, आना है, खाना है। प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म में एक्शन वर्ड सिंपल टेंस को शो करता है। एग्जाम्पल है राम गोज टू जंगल प्रेजेंट फॉर्म में, राम वेंट टू जंगल पास्ट फॉर्म में। अगला है स्टेट या पोजीशन शोइंग वर्ब। जब सेंटेंस में एक्शन शोइंग वर्ड नहीं होता है और बी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है तब बी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब किसी भी नाउन या किसी वस्तु या इंसान का पोजीशन, स्टेट या संबंध को बताने का काम करता है। इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग इसके बी फैमिली के मेंबर हैं। जैसे सैम इज रियाज ब्रदर, यानी सैम रिया का भाई है। यहाँ सेम सब्जेक्ट और इज लिंकिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही नाउन या एक ही चीज़ होता है तो उसे जोड़ने वाले वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं।
यहाँ सेम सब्जेक्ट और ब्रदर ऑब्जेक्ट एक ही आदमी है। देयर आर टू पीपल, यहाँ दो लोग हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर के साथ बी फैमिली का मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। मिकी माउस इज इन द टब, यानी मिकी माउस टब में है। यहाँ पोजीशन बताने के लिए बी फैमिली मेन वर्ब है। सब्जेक्ट बी मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो सब्जेक्ट की स्टेट को बताता है। जैसे राम वॉज सैड, राम दुखी था। ही इज़ हैप्पी नाउ, यानी वह अब खुश है। इम्परेटिव सेंटेंस में बी मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। एग्जाम्पल, बी केयरफुल, सावधान रहो। डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। बी अ गुड मैन, अच्छा आदमी बनो। कंडीशनल सेंटेंस में बी का फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे इफ़ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता। वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के रूप में अनरियल सिचुएशन को दिखाता है। वर्ब का तीसरा यूज पोसेशन बताने में होता है। जैसे आई हैव अ कैट, किसी वस्तु पर किसका अधिकार है बताने के लिए हैव हैज हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। ही हैज़ अ पेंसिल टू राइट, उसके पास लिखने के लिए एक पेंसिल है। खास बात ध्यान रखें, ईट, ड्रिंक, डू, एंजॉय, टेक, एक्सपीरियंस इत्यादि के सेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स है, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना खाना खा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सेकंड एग्जाम्पल है, ही हैड अ बाथ, यानी वह स्नान कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में। दोनों एग्जाम्पलों में पहला हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड मेन वर्ब है। परफेक्ट टेंस हैव फैमिली के हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के द्वारा शो होता है। कार्य के आधार पर वर्ब बहुत प्रकार का होता है, जिसमें मेन दो हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। किसी क्लॉज या सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम दो पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है, एक सब्जेक्ट और दूसरा फाइनाइट वर्ब। इसीलिए फाइनाइट वर्ब को इसेंशियल वर्ब भी कहते हैं, यानी आवश्यक क्रिया। हर सेंटेंस में केवल एक आवश्यक क्रिया की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल है, ही इज ऑनेस्ट, यहाँ इज इसेंशियल वर्ब है या फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब इज द फर्स्ट वर्ब ऑफ द सेंटेंस और नियरेस्ट वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट होता है, जिसे इन दो एग्जाम्पलों में देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है आर यू रेडी, दूसरा एग्जाम्पल है यू आर रेडी। नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, यह 1, 2, 3, 4 कितना भी संख्या में हो सकता है। एग्जाम्पल है, ही इज़ राम, इसमें एक सब्जेक्ट और इज एक फाइनाइट वर्ब। दूसरा है, राम इज़ रनिंग, राम सब्जेक्ट, इज फाइनाइट और रनिंग नॉन फाइनाइट वर्ब। तीसरा एग्जाम्पल है, राम हैज़ बीन गॉन देयर, राम वहाँ जा चुका है। इसमें राम सब्जेक्ट हैज़ फाइनाइट वर्ब और बीन और गॉन दो नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से और टेंस के हिसाब से चेंज होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी चेंज नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब कार्य के हिसाब से दो प्रकार का होता है। पहला है हेल्पिंग वर्ब जो टेंस को बताने में हेल्प करता है, और दूसरा होता है मेन वर्ब जो सेंटेंस में मेन इम्पोर्टेंट रखता है। मेन वर्ब के रूप में V1, V2 टेंस के हिसाब से चेंज होने वाले फाइनाइट वर्ब होते हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में V3 और V4 मेन वर्ब का काम करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि यह एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर लेता है। दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के काम करने के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इन्फिनेटिव, जो वर्ब के अलावा नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों का काम भी कर लेता है। इन्फिनेटिव हेल्पिंग वर्ब बी को छोड़कर लगभग V1 फॉर्म जैसा होता है। दूसरा होता है पार्टिसिपल, जब
V3 और V4 एग्जेक्टिव जैसा काम करते हैं तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। तीसरा होता है जिरन, जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन का काम करते हैं तो उसे जिरन कहते हैं। आइए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल्स है आई एम लर्निंग इंग्लिश, दूसरा एग्जाम्पल है यू आर लर्निंग इंग्लिश, तीसरा एग्जाम्पल है ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। तीनों एग्जाम्पलों में सब्जेक्ट आई, यू और ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब एम, आर और इज चेंज होता है तथा मेन वर्ब जो लर्निंग है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए मेन वर्ब लर्निंग नॉन फाइनाइट वर्ब है और इज, आर, एम फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगला उदाहरण है दे आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से, आर प्लूरल फाइनाइट वर्ब आया है, जबकि लर्निंग अभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इन्हीं सेंटेंसों को हम पास्ट टेंस में आई वाज लर्निंग इंग्लिश, एम के जगह वाज बोलते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है मैं अंग्रेजी सीख रहा था। यू वर लर्निंग इंग्लिश यानी तुम इंग्लिश सीख रहे थे। ही वाज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा था। फाइनाइट वर्ब इज, आर, एम वाज वर्ब में बदलकर पास्ट टेंस को शो करता है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस फाइनाइट वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शो होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे मन से देख रहे होंगे और मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए नए व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब टेंस का टेंशन खत्म होने का समय आ गया है। टेंस के चैप्टर में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का मेन रोल होता है। टेंस नेम 2 या 3 वर्ड का होता है, जिसमें पहला वर्ड को नेम और बाद के वर्ड को सरनेम कहते हैं। जैसे प्रेजेंट नेम सिंपल सरनेम, प्रेजेंट नेम कंटिन्यूस सरनेम, प्रेजेंट नेम और परफेक्ट सरनेम। नेम सरनेम ट्रिक को सीखकर हम टेंस चैप्टर को गिनती की तरह 1, 2, 3 की तरह हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे हम गिनती कभी नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार हम टेंस चैप्टर को कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एग्ज़ाम में यह एक्सरसाइज आ गया है और हम सब कुछ भूल चुके हैं। मान लीजिए बहुत दिनों से हम टेंस चैप्टर को पढ़े नहीं हैं और टेंस के रूल को आधा या पूरा भूल चुके हैं। अब नेम सरनेम ट्रिक में हमें क्या याद रखना है जो लाइफ टाइम तक काम आता है। सिर्फ 3 सरनेम का मीनिंग याद रखना है, सिंपल यानी डू फैमिली और V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कंटिन्यूस यानी बी फैमिली और V4 या ING फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट सरनेम यानी हैव फैमिली और V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस नेम हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म होता है। प्रेजेंट नेम यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब, पास्ट नेम यानी पास्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। बस इतना याद है तो इस एक्सरसाइज को आप सब कुछ भूलने के बाद भी बना सकते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। सबसे पहले परफेक्ट सरनेम को देखते हैं। परफेक्ट सरनेम के हिसाब से प्रेजेंट टेंस है तो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार फाइनाइट वर्ब हैज या हैव होगा। दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ हैव होगा और मेन वर्ब प्रे का थर्ड फॉर्म प्रेड होगा। इस प्रकार सेंटेंस हो जाएगा दे हैव प्रेड टू गॉड इन द मॉर्निंग। इसी प्रकार इस एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाना है। कंटिन्यूस सरनेम यानी बी फैमिली का फाइनाइट वर्ब पास्ट टेंस के हिसाब से वाज वर्ब और ING फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब होगा। यू सब्जेक्ट तो वर्ब फाइनाइट वर्ब, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर फुट। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। परफेक्ट सरनेम के हिसाब से हैव हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस के हिसाब से हैड हो जाएगा और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। इसका आंसर हो जाएगा आई हैड गॉन टू मुंबई वंस। इसी प्रकार से मैंने पूरा 12 टेंसों को अपने नेम सरनेम ट्रिक वाले वीडियो में समझाया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं।
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।